राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। एक राजा था और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य और सब खुशहाल और खूब, मतलब वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके थी एक जवान बेटी। तो जो है राजा ने, और तो किसी तक कोई दिक्कत ना थी। अगर भाई कोई देश पर हमला करेगा या कोई और कुछ दिक्कत है, कोई भी दिक्कत ना। लेकिन राजा के मन में जो है बेचैनी। ये बेचैनी इसलिए कि उसकी एक जवान बेटी, और वो जो है शादी के लिए हाँ नहीं भर रही। और उसकी एक शर्त, अगर जो भी मेरे 3 सवाल का जवाब देवेगा मैं उससे शादी करूँगी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो राजा ने जो है भाई चारों तरफ नोते भिजवाए। अब भाई ऐसे ऐसे बात है और राजकुमारी की शादी करनी है, भाई आओ और अपना भाग्य आजमाओ। जो भी राजकुमारी के 3 सवाल का जवाब दे देगा उससे उसकी शादी करी जाओगी। तो आए मुल्क तय, देश तय, भाई सब आए, सब ने अपना भाग्य आजमाया। लेकिन रानी के, वो जो राजकुमारी थी, उसके 3 सवाल का कोई भी जवाब ना दे पावे। अब जवाब भी कैसे दे पावे, राजकुमारी के तो सवाल ही अजब थे। उसके सब तो जो है उसी नगर में जो है एक पंडित रह था। तो पंडित बहुत विद्वान था, सब चीज़ का उसने ज्ञान था। भाई वो बच्चा ने भी पढ़ाई करा था, शिक्षा दे करा था। तो उसका भी बेटा था एक जवान। तो उसने भी एक खबर सुनी उड़ती उड़ती सी। अब भाई जो है इस देश, इस मुल्क का जो राजा है, उसकी लड़की है भाई शादी के लायक, और ऐसे ऐसे बात है। और भाई जो उसके सवाल का जवाब दे देगा वो उससे शादी करेगी, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। मतलब वो ये नहीं देख रही, सिर्फ उसने अपने सवाल के जवाब चाहिए। तो पंडित के लड़के ने भी सुनी, तो उसने उससे अपने पापा तो पूछी। अभी मेरी इच्छा है कि भाई मैं जाऊं और मैं राजकुमारी के जो है 3 सवालों के जवाब दूं। और तो वो उसका पापा बोल रहा कि ना बेटा तू ना जाइए, क्योंकि अगर तू गया और अगर सवाल के जवाब ना दे पाया तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती क्यों हो जाएगी, अगर भैया इसका पापा इतना विद्वान, सब चीज़ की इसने, इस सब चीज़ का इसने ज्ञान, और इसका ही बेटा जब सवाल के जवाब ना दे पाया तो भाई और कौन देगा। तो बेटा बेइज्जती हो जाएगी, तू ऐसा कर, तू मेरी बात मान और तू मत जा। लेकिन लड़के कहता धुन सवार हो रही, मैंने तो जाना, मैं एक बार तो अपना भाग्य ज़रूर आजमाऊँगा। तो वो माने ना, और वो जो है चले जावे। तो वहाँ जाकर वो भाई मेरा भिजवावे भीतर, भाई मैंने सवाल, राजकुमारी के सवाल के जवाब देने हैं, और भाई अंदर भाई बोल दो। तो खबर लेकर आवे वो। तो वहाँ जो है पूरा दरबार सजाया जावे, पूरी बैठक बुलाई जावे दरबार की। और वहाँ राजा भी और रानी भी और राजकुमारी भी तीनों बैठ जावे। तो जो है राजा इशारा करे अपने बेटी की तरफ, बेटी यो सवाल दे, यो तेरे सवाल के जवाब देने वाला है, यो तैयार है और तू अपने सवाल पूछ। तो जो है रानी भी इशारा कर दे अपनी बेटी की तरफ, भाई पूछ ले अपने सवाल। तो जो है वो जो राजकुमारी थी वो अपना सवाल पूछे। मुँह तो वो कुछ ना बोले, लेकिन वो अपना सवाल पूछे। और सवाल भी कैसा, वो जो है सिर्फ उस लड़के की तरफ ऐसे इशारा कर दे, ऐसे। तो अब ये बताओ भाई इस सवाल ने कौन समझे। तो जो है लड़का थोड़ी देर सोच विचार करता रहे है, और वो जो है सोच अपने दिमाग पर जोर डाल रहा है। तो जैसे राजकुमारी ने ऐसे करी थी तो वो ऐसे कर दे। तो जो राजकुमारी थी वो बोली बिल्कुल ठीक जवाब है, सही जवाब है कति। तो सब खुश हो जावे, भाई सब ठीक है भाई, पूरे दरबार में वाह वाह हो जाए, वाह वाह, भाई वाह वाह, भाई जवाब दे दिया राजकुमारी के सवाल का, जवाब दे दिया। और तो वो जो है राजा फिर इशारा करे, बेटी पूछ ले अपना राज में किसी तलवार तय, और ऐसे ऐसे करे, मतलब काटने की उसमें तलवार तय। तो ऐसे ऐसे करे। तो अब बताओ इसने भी कोई के समझे, दरबार में इतने बैठे थे, किसी की समझ में ना आया, भाई वो पूछ के रही है। तो वो जो लड़का रहे है उसकी वो जो है अपनी जेब में ऐसे पेन निकाला है, और पेन ने ऐसे दिखा देवे, पेन ने।
तो राजकुमारी खुश हो जाए, हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो और भी सब खुश हो, मुबारकबाद देवे कि भाई मुबारक हो भाई, 2 सवाल के जवाब दे दिए। और तो वो जो लड़का भी खुश हो जाए। तो जो राजा है वो फिर इशारा करे अपनी बेटी की तरफ, अगर बेटी तीसरा सवाल भी पूछ ले, क्या है तेरा। और तो वो जो राजकुमारी है वो जो है ऊंचे पे बैठी थी, जैसे अच्छी पेड़ी थी, ऊपर बैठी थी वो, और वो खड़ा था नीचे। तो वो जो है ऊपर तक उतर का आवे एकदम में नीचे, 10-15 पैड़ी जो है नीचे नीचे उतर का आवे है, और कुछ ना बोले और उल्टी चढ़ जाए, मतलब नीचे नीचे उतर का आवे है और ऊपर चढ़ जाए। अब बताओ ये कैसा सवाल, वहाँ किसी की समझ में ना आया। और तो वो लड़का है वो फिर सोचा समझा अपना, अगर भाई यो अपने दिमाग पे जोर डाल रहा है। तो वो जो है मतलब उसके सवाल के जो उसने पूछा था ये ऊपर नीचे आई और ऊपर गई, उसके बदले में ऐसे ऐसे कर दे, मतलब दिल की साइड जो है ऐसे कर दे ऐसे। और तो वो जरा राजकुमारी रहा वो तो और खुश, वो भाई बहुत खुश, अखाते अब भाई आपके 3 सवाल ठीक है और मैं आपसे ही शादी करूँगी। तो जितना भी दरबार बैठा था सब राजा था मुबारकबाद देवे कि मुबारक हो भाई, राजकुमारी के 3 सवालों के जवाब दे दिए, अब मुबारक भाई शादी हो गई अब राजकुमारी की। और राजा तो बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश, क्योंकि इतने सवाल इतने आए भाई सवाल लगे जवाब देने वाले, लेकिन किसी तरह भी जो है राजकुमारी के सवाल लगे जवाब नहीं दिए गए। और राजा के बेचैनी इसी बात की थी, अगर भाई मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है और अजीब सी जिद कर बैठी है, तो भाई अगर जो जब सवाल लगे जवाब देगा उससे शादी करूँगी। तो राजा के तो बहुत टेंशन थी, और उस टाइम पे जो है वो बहुत खुश हुआ अगर भाई मैं भी अपनी बेटी ने ब्याहूँगा, मैं भी अपनी बेटी ने घर तक विदा करूँगा। उसके भी सपने थे, बाप था हुआ भाई माँ बाप के सपने हों, अगर भाई अपनी बेटी ने भाई ब्याह था वह। और तो जो है वहाँ सारी बात हो जाए, तो जब वो राजकुमारी भी चली जाए और रानी भी चली जाए, तो राजा जो है उस लड़के से पूछे है अगर बेटा अभी इधर आ जा और मेरे को ये बता कि ये के राजकुमारी जो है ये के सवाल पूछे और के जवाब दिए। और तो वो कह वह राजकुमारी ने पहला सवाल तो भाई ये पूछा था, तो मतलब राजकुमारी का कहना ये था कि भाई भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जो भी है ये सब एक है ना, मतलब उसका मानना सवाल था अगर भाई सब एक है ना। तो मैंने उसके जवाब में ऐसे किया था हाँ भाई भगवान के रूप अलग है लेकिन भगवान एक है। कोई उसने ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, भाई सब अपने धर्म के अनुसार भाई जिसने भी जो नाम दिया भगवान का वो ही नाम है, क्योंकि भगवान के तो रूप अनेक है, भगवान तो निराकार है, भगवान का तो कोई रूप ही ना, निराकार है, वो तो सब जगह है, कण कण में है। तो उसने पहले सवाल का जवाब ये दिया भाई उसने ऐसे करा और मैंने ऐसे किया। तो राजा बोला भाई अब दूसरे सवाल का जवाब बता। तो उसने कहा एक जी राजकुमारी ने ऐसे ऐसे करी थी। तो इसका मतलब ये है अगर भाई ये तलवार है, ये तलवार सब कुछ काट दे, अगर तलवार ना ऐसे चलाओगे तो तलवार सब कुछ काट दे। तो ये मेरे को ये बता अगर भाई तलवार से भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक हथियार है। तो उसने अपना पेन ऐसे लिकाड़ कर ऐसे दिखाया था हाँ ये तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक है, तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक है ये पेन, क्योंकि तलवार तो ऐसे भाई काट देगी, लेकिन इसमें तलवार से भी ज़्यादा ताकत है पेन में। क्योंकि कहवे है ना कि भाई पेन तो भाई कलम जो लिख देगी वो तो उसमें तो बहुत ताकत है, सब हथियारत है, जो जितने भी हथियार है सबसे ज़्यादा ताकतवर कलम में है, पेन में है। तो ये सवाल देवे तो राजा भी खुश हो जाएगा कि भाई चलो अजीब सवाल है राजकुमारी के। तो राजकुमारी वो बुझ जाए राजा कि भाई अब तीसरा सवाल क्या था। भाई वो जो है उसने वो नीचे आई उतर के और फिर ऊपर चढ़ गई, तो इसका क्या जवाब था। तो वो बोला राजकुमारी भाई मैंने ऐसे ऐसे कराया था, उसने पूछी थी। तो उसका कहना ये था कि भाई मैं थक गई, लेकिन ये बता कि भाई शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो थकता नहीं। जब भाई उसके जवाब में मैंने ऐसे ऐसे कराया था, अगर इंसान की बॉडी में जितने भी पार्ट है सब थक जावे, लेकिन दिल एक ऐसी चीज़ है जो दिन रात चलता ही रहे। माँ भाई औरत प्रेग्नेंट होवे तो चौथे महीने में जो है बच्चे का दिल धड़कन लग जावे। तो देखो चौथे महीने तक और आदमी जीवेगा जब तक
आदमी का जो है दिल जो है धड़कता ही रहे, धड़कता रहे, क्योंकि अपनी बॉडी के जो पार्ट है, हाथ है, पैर है, आँख, दांत, जो भी है, सबकी सब समय के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सब सब में कुछ ना कुछ भाई दिक्कत होने लग जाए। किसी के हाथ में दर्द, पैर में दर्द, नाक में, आँख में, कान में, ऐसे ऐसे करके सब में वो हो जावे। लेकिन दिल एक ऐसी शरीर का पार्ट है जो ऐसे ऐसे धड़कता ही रहे है। तो ये जो है 3 सवाल थे इसके राजकुमारी के, अजीब सवाल, जिसका भाई उसने जवाब दिया तो राजा जो है उससे बहुत खुश हुआ है, उसने गले लगा ली है और उसकी शादी जो है मतलब राजकुमारी की शादी उससे करवा दी है। तो दोस्तों देखो भाई, अपनी बॉडी है जो है, शरीर है, समय के अनुसार सब पूरी बॉडी जो है ढल जाए है। शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर भी ढल जाए है। और कलम जो है, कलम में इतनी ताकत है कि देखो, कलम जो कोई और ना कर सकता वो कलम की ताकत कर सके। और कलम की ताकत इतनी है कि भाई जो पढ़ लेगा उसने समझ में आ जाएगी। जैसे कह है ना कि भाई पढ़ाओ, अपने बच्चों ने पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों ने भी पढ़ाओ, क्योंकि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो भाई शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। अगर जो पीवेगा वो धाड़ेगा, जो पीवेगा वही धाड़ेगा। अपने बच्चे ने खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ो, अपने बच्चे ने भाई पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पढ़ेंगे जब ही तो आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।